पुराने ज़माने की बात है। अंदलुस के शहर गरनाता में दो नौजवान ताजिर रहते थे। उन दोनों की परवरिश एक ही महल्ले में हुई थी, मगर सोच और फितरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हमज़ा नरम दिल, शुक्रगुजार और खुदा पर भरोसा रखने वाला इंसान था। दौलत ज़्यादा ना थी, मगर ईमानदारी उसका सबसे बड़ा सरमाया थी। वो हर सौदा तोल कर पूरा देता, यहाँ तक कि कभी नुकसान बर्दाश्त कर लेता, मगर धोखा ना देता। दूसरी तरफ कमाल था, होशियार, दुनियादार और हर वक्त फायदे के चक्कर में रहने वाला। जायदाद और माल की कमी नहीं थी, मगर नीयत में हर वक्त खोट था। उसके लिए अक्ल का मतलब चालाकी था और तिजारत का मकसद सिर्फ ज्यादा मुनाफा कमाना। वो अक्सर कहता, ईमानदारी कमजोरों का हथियार है, असल कामयाबी तो होशियारी और नफा कमाने में है। ये दोनों दोस्त सौदागर थे और अक्सर काफलों के साथ सफर करते। उस दिन भी दोनों एक बड़े काफले में शामिल होने को तैयार थे, जो गरनाता से चलकर कुर्तबा की मंडियों तक जाना था। एक के पास साफ नीयत थी, दूसरे के पास हिसाब किताब की चालाकी। एक समझता था कामयाबी दुआ से मिलती है, दूसरा यकीन रखता था कि असल जीत ज्यादा नफा कमाने में है। मगर सफर में फैसला अक्सर माल का नहीं, बल्कि दिल और नीयत का होता है। जब रवानगी का वक्त आया तो हमजा ने आसमान की तरफ हाथ उठाए। या रब, मेरा दिल साफ है, मेरा सहारा सिर्फ तेरा है, हमारा सफर खैरियत से गुजरे। कमाल हंस पड़ा और बोला, नादान नीयत से पेट नहीं भरता। असल बात यह है कि जितना ज्यादा सोना कमाओ उतना ही सफर कामयाब है, बाकी सब कहानियां हैं। काफिला रवाना हुआ। रेत के समंदर जैसे सहरा में ऊंटों की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। धूप तेज थी, मगर हर ताजर अपने हिसाब किताब में गुम था। हमजा अपने ऊंट के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, लबों पर दुआ, हाथ में तस्बीह, दिल में शुक्र। वो बार बार अपने जानवर को पानी पिलाता, उसका बोझ हल्का करता और दूसरे मुसाफिरों की भी मदद कर देता। कमाल आगे छतरी ताने चल रहा था। उसका गुलाम साथ था, जो हर वक्त उसकी खिदमत करता। गुलाम उसके ऊंट को कोड़ा मारता ताकि वो तेज चले, और साथ साथ मालिक को ठंडा पानी भी पिलाता। कमाल बार बार हमजा को देखकर हंसता और गुलाम से कहता, ये दुआ और खिदमत करने वाला कभी दौलतमंद नहीं बन सकता, देखना मैं ही असल कामयाब हूंगा। शाम ढलने पर काफला एक नखलिस्तान के करीब उतरा। सबने ऊंटों से सामान उतारा, खाने पीने की तैयारी की। हमजा ने अपने जानवर को पानी पिलाया और दूसरों के खाली मशकीज़े भी भर दिए। एक बूढ़े मुसाफिर ने हैरत से पूछा, बेटे, ये सब दूसरों का बोझ क्यों उठाते हो? हमजा मुस्कुराकर बोला, जब अल्लाह ने ताकत दी है तो दूसरों की खिदमत ही असल बरकत है। नीयत साफ हो तो कमी नहीं बल्कि इजाफा ही होता है। दूसरी तरफ कमाल अपने गुलाम के साथ बैठा, कीमती खानों पर टूट पड़ा। पानी लेने की जहमत भी ना की और प्याला फेंक कर गुलाम को आवाज दी, किसी को भेज दो, मैं खुद नहीं उठ सकता। गुलाम ने हमजा की तरफ देखा और हमजा ने बगैर कुछ कहे उसका प्याला भर दिया। कमाल ये मंजर देखकर दिल ही दिल में बोला, ये सादा लोग कभी अमीर नहीं हो सकता, ये तो खिदमत के लिए पैदा हुआ है। लेकिन तकदीर के फैसले इंसानों के अंदाजों से कहीं मुख्तलिफ होते हैं। अगली सुबह ऐसा ही एक फैसला इन दोनों के रास्ते में लिखा जा चुका था। कमाल का पांव एक चट्टान के नीचे दब गया। काफिला रुक गया। सब ताजिर घबराहट में शोर करने लगे, लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ने वाला हमजा था। उसने कपड़ों के गट्ठे हटाए, पानी के छींटे दिए और अपना लिबास मोड़कर तकिए की तरह कमाल के सर के नीचे रख दिया। कमाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने लरसती आवाज में कहा, हमजा, मैंने हमेशा तुम्हें मामूली और हकीर समझा, फिर भी तुम मेरा सहारा क्यों बने हो? हमजा ने नरमी से जवाब दिया, ए इंसान, नीयत के सौदे देर से खुलते हैं, लेकिन जब खुलते हैं तो सब देखते हैं। हमजा ने अपनी सवारी तक कुर्बान कर दी और कहा, मेरी फिक्र मत करो, मेरा दोस्त सलामत रहना चाहिए। काफले वालों ने मिलकर कमाल को एक तख्त पर लिटाया, जो ऊंट की पीठ पर रखा गया था। उसका सर ऊंट पर था और पांव पर हमजा का हाथ। हर झटके पर हमजा ऊंट को रोक लेता ताकि उसके दोस्त को तकलीफ ना हो। वो खुद नंगे पांव गरम रेत पर साथ साथ चलता रहा। अब कमाल खामोश था, न नफे की बात करता न चालाकी की। सिर्फ हमजा की आजिज़ी उसके दिल को झंझोड़ रही थी। किस्मत ने पहला फैसला दे दिया था। दिन गुजरते गए, सूरज मजीद तेज हो गया और काफिला बिलाखिर कुर्तुबा के करीब पहुंचा।
शहर के दरवाजे पर महसूल वसूल करने वाले मुहाफिज खड़े थे। हर ताजिर को अपने सामान की पड़ताल करवानी थी। कमाल का गुलाम जल्दी में बोरी खोलने लगा, लेकिन हमजा ने रोक दिया। मेरे दोस्त की हालत ठीक नहीं, सामान बाद में देख लेना। मुहाफिज ने एतराज किया तो हमजा ने अपनी सवारी गिरवी रख दी ताकि कमाल की इज्जत बची रहे। काफिले के लोग हैरान रह गए कि जिसे कमाल हमेशा कमतर समझता था, वही आज उसकी इज्जत का निगहबान बना हुआ है। शहर पहुंचकर कमाल को एक कमरे में लिटा दिया गया। हमजा उसके पास बैठा। उसने एक पुराना रुमाल खोला, चंद इंजीर और रोटी रखी और निवाले बनाकर कमाल को खिलाने लगा। कमाल ने कमजोर आवाज में कहा, हमजा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक नहीं किया। हमजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं नफा इंसान से नहीं, अपने रब से चाहता हूं, और जो खिदमत के लिए किया जाए वो तिजारत नहीं बल्कि इबादत होती है। ये अल्फाज कमाल के दिल में गूंजने लगे। उसे याद आया कि रवानगी के वक्त उसने कहा था कि सफर नफे से कामयाब होता है, नियत से नहीं। मगर आज वही नियत वाला दोस्त उसकी जान, इज्जत और माल तीनों बचा रहा था। कुछ दिन हमजा उसका इलाज और खिदमत करता रहा। सुबह सवेरे बाजार जाता, दवाएं और ज़रूरी चीज़ें खरीद लाता। उसने कमाल के गुलाम के साथ मिलकर कमाल के माल की तिजारत भी संभाल ली। सुबह से शाम तक बाजार में घूमता, हर दुकान पर जाता और सामान बेचता। अल्लाह ने हमजा की नीयत में ऐसी बरकत रखी कि कमाल के माल को कई गुना ज्यादा नफा हुआ। गुलाम भी हैरान था। एक दिन उसने कहा, काश मैं कमाल का नहीं बल्कि आपका गुलाम होता आका हमजा। हमजा के पास दौलत तो ज्यादा न थी, मगर उसके चेहरे पर सुकून और दिल की रोशनी थी। जब कमाल को अपनी तिजारत की हकीकत मालूम हुई तो वो हैरान रह गया। शाम के वक्त गुलाम और हमजा बाजार से वापस आए तो खाने के बाद कमाल ने कहा, मैंने हमेशा मुनाफे को असल कामयाबी समझा, मगर आज जाना कि असल दौलत वो है जो दिल को सुकून दे और बोझ को हल्का करे। हमजा, तुमने सच्ची नीयत को खजाना बनाया और वही असल तिजारत है। हमजा मुस्कुरा कर बोला, दोस्ती का सिला कभी खसारे में नहीं जाता, बस वक्त पर मिलता है। कमाल ने दिल के अंदर छुपे हुए हसद और गरूर पर काबू पाया और पहली बार हमजा से माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद उसने हमजा को अपने कारोबार में बराबर का शरीक बना लिया। लोग हैरान थे कि जो शख्स हमेशा सिर्फ अपना फ़ायदा देखता था, आज दूसरों को बराबर का मकाम कैसे दे रहा है। बाजार में किसी ने सरगोशी की, शायद सहरा में सिर्फ किस्मत ही नहीं, दिल भी बदल जाते हैं। हमजा मुस्कुरा कर बोला, कुछ सौदे मंडियों में होते हैं और कुछ रब की रज़ा में। असल कामयाबी वही है जो अल्लाह के फैसले के साथ हो। कुछ दिन बाद काफिला दोबारा गरनाता की तरफ रवाना हुआ। शहर के दरवाजे पर जहां हमजा का ऊंट गिरवी था, कमाल ने अपना माल देकर वो ऊंट आज़ाद करवाया। अब हमजा अपनी सवारी पर पुरसुकून बैठा था। कमाल का ऊंट मालो दौलत से भरा हुआ था, जबकि हमजा के पास ज़्यादा सामान न था, लेकिन उसके दिल में सुकून की एक ऐसी दौलत थी जिसकी कोई कीमत नहीं। जब वो वापस गरमाता की गलियों में दाखिल हुए तो सब कुछ पुराना था। मट्टी की दीवारें, छतों से झांकते दरख्त, बाजार की खुशबू। लेकिन अब ये दोनों दोस्त पहले जैसे नहीं थे। कमाल अब कम बोलता था। वो हर सौदा पूरे नाप तौल से करता और सौदागर हैरान रह जाते कि ये वही कमाल है जो कभी सिर्फ नफा को खुदा समझता था। गुलाम हैरान, दुकानदार मुतासिर और पुराने ताजिर हैरत में डूबे रहते। एक दिन किसी ने कमाल से पूछा, तुम तो हमेशा ख्वाहिश के गुलाम थे और दौलत को सब कुछ समझते थे, आखिर तुम इतने कैसे बदल गए? कमाल ने नजरें हमजा पर डालते हुए कहा, जो पास ही बच्चों को अंजीर और रोटी बांट रहा था। जब जिंदगी तुम्हें किसी की सच्ची नीयत की वजह से बदलने का मौका दे तो समझ लो यही लम्हा असल तिजारत है। वो तिजारत जो दिल को सुकून दे और इंसान को रब के करीब ले आए। हमजा ने गुरनाता में एक छोटा सा मदरसा कायम किया, जहां वो बच्चों को नाप तोल में बराबरी, नीयत और सच्चाई की कहानियां सुनाता। कमाल उस मदरसे की खिदमत करता, मगर शर्त ये रखता कि उसका नाम देने वालों में कभी न लिखा जाए। एक दिन हमजा ने पूछा, क्या तुम दोबारा कुर्तबा जाना चाहते हो? कमाल ने आसमान की तरफ देखा, दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा,
अब अगर जाना हुआ तो नफ़े के लिए नहीं, बल्कि अपने रब से और उन सब से माफ़ी मांगने के लिए जिन्हें मैंने ज़िंदगी भर नज़रअंदाज किया। कहा जाता है कि उस मदरसे की दीवार पर एक जुमला लिखा था, सफ़र लंबा हो या मुख्तसर, असल मंजिल वो है जहाँ इंसान अपनी नीयत का मकसद पहचान ले। यूं एक काफ़िला जो गुरूर और सब्र के साथ रवाना हुआ था, अंजाम में एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां नियत और खुलूस ने तिजारत से भी बढ़कर इनाम दिया। सबक, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि साफ नीयत और सच्ची मेहनत वक्त और दौलत से ज़्यादा कीमती हैं। हसद सबसे पहले इंसान के दिल को जलाता है। दूसरों की नेमतों पर जलने के बजाय अल्लाह की अता पर शुक्र करना ही असल कामयाबी है। नफ़ा का असल राज खुलूस, भरोसा और खिदमत में है।